हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने कल के पार्ट में देखा था विहिंग वांगजी के घर आया था। वांगजी की डोर बेल बजाकर वो वही खड़ा हो जाता है, वेट करता है। तभी वांगजी आता है और डोर ओपन करता है। वो विहिंग को वहाँ देखकर शॉक होता है और कहता है आप यहाँ। विहिंग कहता है हाँ, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेके जाने वाला हूँ, तो चले। ऐसा कहकर वो वांगजी की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगता है। तभी पीछे से मैडम यू आते हुए कहती है, मैडम लैन आते हुए कहती है, कौन है वांगजी, तुम किससे बात कर रहे हो। ऐसे कहकर वो बहुत ही रूडली वांगजी से पूछती है। तभी विहिंग वांगजी के बगल से पास अंदर आते हुए कहता है, मैं हूँ आंट, मैं वांगजी को शॉपिंग के लिए लेकर जाने वाला हूँ, इसीलिए आया हूँ। और विंग उन्हें घूर रहा होता है। तभी वांगजी के आंट का तुरंत ही टोन बदल जाता है और कहती है, अरे बेटा तुम हो। हाँ हाँ, तो लेके जाओ ना वांगजी, जाओ बेटा रेडी हो जाओ, तुम्हें जाना है ना अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग के लिए। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ बहुत ही प्यार देख रही होती हैं। विंग उनके बदलते टोन को देखकर कहता है, ओह। ऐसा कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, कम ऑन बेबी, चलो तुम्हारे कमरे में चलते हैं, मैं तुम्हें खुद रेडी करूँगा। ऐसे कहकर वो वांगजी को पकड़कर उसके कमरे की तरफ चला जाता है। तभी वह पीछे से चैंग आते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा था ना, उसके साथ अपना बर्ताव बदलिए, वरना आप पछताएंगी। आप नहीं जानते मेरे भाई को, वो कैसा है। आपके लिए अच्छा होगा कि आप अगर उसके पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव करें। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखता है और कहता है, शिचन कहाँ है। तभी पीछे से शिचन आकर कहता है, मैं यहाँ हूँ चैंग। चैंग उसके हाथ बाहें फैलाता है और शिचन उसे आकर गले लगाता है। शिचन उसे कहता है, चलो हमें भी तो वेडिंग की शॉपिंग करनी है, पैसे भी बहुत कुछ चीज़ लेनी है, हम जाए मॉम। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखता है। तभी मैडम लैन कहती है, हाँ हाँ जाओ ना, वो दोनों भी तो जा रहे हैं, तो तुम क्या करोगे घर रहकर। ऐसे कहकर तभी चैंग पीछे पलटता है और कहता है, हाँ आज पूरा दिन वांगजी घर नहीं आएगा, तो टेस्ट मत लीजिएगा। ऐसे कहकर वो उनकी तरफ देखता है। तभी हम सीन शिफ्ट होता है और हम वांगजी के कमरे पे देखते हैं, जहाँ विंग उसे उसके कमरे में लेकर आया होता है और वांगजी को एक ड्रेस देते हुए कहता है, ये पहनो बेबी। वांगजी उस ड्रेस को देखकर कहता है, हाँ बट आप बाहर जाओ ना, मैं ड्रेस चेंज करता हूँ। विंग कहता है, क्यों, आप ऐसे ही करो, वैसे भी मैंने आपको बहुत अच्छे से देखा है। ऐसे कहकर वो मुस्कुरा रहा होता है। वांगजी कहता है, प्लीज़ जाइए ना बाहर, मैंने तो चेंज नहीं करूँगा और आपके साथ भी नहीं होऊंगा। ऐसे कहकर वो वांगजी उसे डराता है। विंग कहता है, मेरी बेबी को शाय फील हो रहा है, ठीक है मैं बाहर जाता हूँ, तुम जल्दी रेडी हो जाओ। ऐसे कहकर वो डोर के बाहर आकर वही खड़ा रहता है। तभी चैंग की नज़र ऊपर जाती है और कहते हैं, क्या बात है, कहता है वो तैयार हो रहा है। तो चैंग कहता है, तो तुझे रूम से बाहर निकाल दिया। ऐसे कहकर चैंग उस पर हंसने लगता है। विंग ऊपर से कहता है, चैंग ज़्यादा हंसने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पार्टनर पे ध्यान दो, समझे चैंग। ऐसे कहकर वो उन्हें विंग करता है। चैंग हंसता है और कहता है, इसे हम बाहर वेट करें या फिर हम चले जाए। विंग कहता है, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम वेट कर सकते हो या फिर चले जाओ। ऐसे कहकर वो चैंग को कहता है। तभी पीछे से उसे वांगजी की आवाज़ आती है, मैं तैयार हूँ। जैसे ही विंग पीछे पलटता है, देखता है कि वांगजी उस ड्रेस में इतना हॉट और इतना प्यारा लग रहा है, इतना क्यूट लग रहा है कि विंग बस उससे ही देखता रहता है। तभी नीचे से चैंग आवाज़ देते हुए कहता है, बस भी कर, चलना है हमें। ऐसे कहकर वो विंग को आवाज़ देता है। विंग उसकी आवाज़ सुनकर अपने सेंस में आता है और कहता है, तुझे 2 मिनट सब्र नहीं है, वैसे भी तो अपनी कार से आया ना, तो अपने पार्टनर को लेकर निकल यहाँ से। ऐसे कहकर वो वांगजी की तरफ देखता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वांगजी भी उसका हाथ पकड़ता है और दोनों सीढ़ियों से नीचे आते हैं। तभी मैडम लैन वांगजी के कपड़े देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, इसके पास इतने ब्रांडेड कपड़े आए कहाँ से। तभी विंग उनकी नज़रों को फील करता और कहता है, मैं लेकर आया था उसके लिए, हमें बाहर जाना था ना, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ अच्छे कपड़े होने चाहिए ना। ऐसे कहकर वो मैडम लैन की तरफ देखता है। तभी मैडम लैन उसे देखती है और फिर अपने बेटे की ओर देखकर वहाँ से चली जाती है और कहती है, हाँ जाओ तुम लोग,
ऐसे कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वांग जी विहिंग का हाथ पकड़कर बाहर आता है। विहिंग खुद उसके लिए कार का डोर खोलता है और वांग जी उसके अंदर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं मैडम लैन ऊपर से वांग जी को बहुत बुरी तरह से घूर रही होती हैं और उसे मन ही मन कोस रही होती हैं। विंग ड्राइविंग सीट पे बैठता है और खुद कार ड्राइव करके वांग जी को शॉपिंग करवाने लेके जाता है। वो पहले वांग जी को शॉपिंग करवाता है, उसे बाहर खाना खिलाता है, उसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें खरीद के देता है, जैसे कि बहुत कुछ खरीद के देता है उसे वो अम्यूज़मेंट पार्क भी लेकर जाता है। और साथ ही साथ अपनी ये सब होने के बाद वो उसे अपनी कंपनी लेकर जाता है। जैसे ही विंग के साथ एक लड़के को देखकर पूरे स्टॉप शॉक होते हैं और कहते हैं ये लड़का कौन है, इससे तो पहले कभी हमारी कंपनी में नहीं देखा। लोग ऐसे बातें कर रहे होते तभी विंग वहाँ आते हुए कहता है ये मेरा पार्टनर है, आप लोगों का न्यू बॉस। ऐसे कहकर वो वांग जी को सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और वांग जी को कहता है कि तुम मेरी कैबिन में चलो। वो वांग जी को अपने कैबिन में लाता है और बिठाता है और कहता है यहाँ से कहीं मत जाना, ओके, मैं ना मीटिंग ख़त्म करके आता हूँ। ऐसे कहकर वो वही वांग जी को छोड़कर चला जाता है। तभी वांग जी विंग के कैबिन में कोई आता है तो वांग जी वो कोई आवाज़ ना देते हुए वो कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जो वांग जी विंग के सिग्नेचर लेने आया होता है। वो वांग जी को वहाँ देखकर बहुत ही देख रहा होता है उसे बहुत ही वियर्ड नज़रों से, बहुत ही गंदी नज़रों से। इस तरह से देखते हुए वांग जी उसे कहता है क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो देखता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसे लगता है ये कोई इंटरव्यू के लिए आया हुआ नंबर है जिसका सर इंटरव्यू ले रहे हैं। तो वो वांग जी के पास आता है और कहता है क्या तुम इंटरव्यू के लिए आए हो, वैसे तुम्हारा इंटरव्यू मैं पास करवा सकता हूँ। ऐसे कर कर वो वांग जी की ओर अपने हाथ बढ़ाता है और वांग जी के चेहरे को छूने की कोशिश करता है। वांग जी उसके हाथों को हटाते हुए कहता है आप ये सब क्या कर रहे हो, हटिए दूर मुझसे। ऐसे कहकर वांग जी उसे पुश करता है। तभी वो इंसान वांग जी के पास आते हुए कहता है ओ कम ऑन बेबी बॉय, तुम यहाँ बॉस के कमरे में बैठे हो, उनके कैबिन में बैठे हो और ऑब्वियसली बात है तुम जॉब के लिए उन्हें सेड्यूस करोगे क्योंकि तुम्हें जॉब तो मिलने से रही, तुम्हारी ऐसा लगता है कि स्टडी भी पूरी नहीं हुई है। तो ये काम मेरे साथ करो, मैं पक्का तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवाऊंगा। ऐसे कहकर वो वांग जी के पास जा रहा होता है। वांग जी कहते तुम मुझसे दूर रहो, मैं विंग को बता दूंगा। ऐसे कहकर वो पीछे हट रहा होता है। कहता है ओह तुम्हें पता भी है मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ और तुम मुझे पीछे करवा रहे हो, मतलब कम ऑन बेबी बॉय, यहाँ आओ मेरे पास आओ, आई स्वेयर बहुत मज़ा आएगा। ऐसे कहकर वो वांग जी को छूने की उसे हरास करने की कोशिश करता है। तभी पीछे से विहिंग आता है और उसे ये सब करते हुए देख लेता है और उसे पकड़ के पीटने लगता है। तभी वांग जी डर जाता है क्योंकि विंग उससे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। उसके मुंह से इससे ब्लड निकाल दिया होता है विंग ने। वांग जी को डरते हुए देखकर चैंग उससे कहता है वांग जी, विंग, विंग, वांग जी डर रहा है। ऐसे कहकर वो विंग को रोकता है। तभी विंग पीछे पलट कर देखता है तो वांग जी बहुत बुरी तरह से डर रहा होता है और वो काँप रहा होता है और रो रहा होता है। तभी विंग उसके पास आता है और कहता है कुछ नहीं बेबी, मैं उसे मार नहीं रहा हूँ। ऐसे कहकर वो वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी भी उसके बाहों में जाकर सिसक सिसक कर रो रहा होता है और कहता है मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बिल्कुल भी यहाँ नहीं रहना, चलो ना यहाँ से प्लीज़, उसे मत मारो, वो मर जाएगा। ऐसे कहकर वो रोने लगता है। विंग उस इंसान को घूर कर देखता है और सबको कहता है इसे यहाँ से उठा कर लेकर जाओ। विंग ऐसा कहकर वो अपने लोगों की तरफ देखता है और उसके लोग उस इंसान को वहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं। और तभी हम देखते हैं विंग वांग जी को बहुत ही प्यार से कंसोल कर रहा होता है और उसे लाकर अपने प्राइवेट रूम में सुला देता है, ऑफिस के प्राइवेट कमरे में जाकर सुला देता है। और फिर वो बाहर आकर अपने गार्ड से कहता है उसको जाकर मेरे बेसमेंट में डालो। लोगों को ऑर्डर देता है कि पता करो ये मैनेजर को किसने हायर किया था। ऐसे कहकर वो अपने पर्सनल मैनेजर की तरफ देखकर कहता है किसने इसका इंटरव्यू लिया था, ये हमारी में कंपनी में कब ज्वाइन हुआ। ये सब सुनकर उसका मैनेजर कहता है वो बस 1 महीना पहले ही ज्वाइन हुआ है।
पता नहीं वो तभी उसका विंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या पता नहीं है? हाँ, ऐसे घटिया इंसान को तुमने यहाँ मेरी मैनेजर की जॉब पे रखा है। हाँ, क्या सोच के रखा? क्या तुमने उसके बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश नहीं की थी? ऐसे कहकर वो सब पे गुस्सा कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। विंग अपने ऑफिस का काम ख़त्म करता है, पर उसके दिमाग से ये जा ही नहीं रहा होता है कि किसी ने वांगजू को छुआ है। वो जैसे तैसे करके वांगजी को दोपहर में खाना खिलाता है, उसका ख्याल रखता है। उसके बाद वो वांगजी को उसके घर लाकर छोड़ता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरी तरफ एक बहुत ही डार्क डार्क और बहुत ही वहाँ जहाँ खून की स्मेल आ रही थी, ऐसे डार्क कमरे में कोई एंटर करता है और वहाँ पे एक चेयर पे एक इंसान बंधा हुआ होता है। उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट चल रही होती है। वो जो इंसान जो उस डार्क कमरे में एंट्री करता है, वो उसके तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसको छूने की? उस पर कोई नज़र भी डाल दे, मैं उसे मौत नसीब नहीं होने देता। उसे इतनी दर्दनाक मौत देता हूँ। तुमने तो उस पर हाथ डाला है, तो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ? ऐसे कहकर वो इंसान अपने हाथ में जो रॉड होती है वो ज़मीन पे मारने लगता है। उस रॉड की वॉइस उस कमरे में गूंज रही होती है। वो इंसान कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं बहक गया था, बस मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो इंसान कहता है, गलती? तुमने उसे छुआ है जो मेरा है, और जो मेरी चीज़ों को छूता है उसे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। ऐसे कहकर वो उस इंसान के पैर पे एक रॉड मारता है। वो इंसान बहुत ज़ोर से चीखता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जान दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ऐसे कहकर वो गिड़गिड़ा रहा होता है, पर वो सामने वाला लड़का जिसने जो बिल्कुल भी मर्जी नहीं दिखाता, उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है, साथ ही साथ उसके हाथ को भी तोड़ देता है और उसकी तरफ झुकते हुए कहता है, तुम इस दुनिया में नहीं दिखोगे। तुमने गलती से भी मेरे ईलिंग पेट्रियार्क की चीज़ को छुआ है, वो सिर्फ मेरा है। ऐसे कहकर वो उस इंसान को जान से मार देता है। उस इंसान को वही जान से मार देता है और वो पलटकर अपनी हुडी हटाता है। तो हम देखते हैं वो कोई और नहीं, अपने मैनेजर की ओर देखकर कहता है, इसे इसे ठिकाने लगा दो, और हाँ, ये मुझे फिर से दिखना नहीं चाहिए। अगर ये मुझे फिर से इसकी किसी को खबर तक ना मिले कि ये कहाँ गायब हो गया। ऐसा कहकर वो अपने मैनेजर को ऑर्डर देता है। वही उसका मैनेजर कहता है, जी जी बॉस। ऐसे कहकर वो उस आदमी को वहाँ से उठाकर लेकर जाते हैं। वो लड़का उस कमरे से बाहर आता है और वो अपनी कार से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वांगजी के रूम में। वांगजी डिनर कर कर आया था, इसलिए वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है। आज मैडम लैन उसे खाना बनाने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करती, क्योंकि उन्होंने देखा था मॉर्निंग को ही विंग उससे कितने गुस्से में घूर रहा था। वो हम देखते हैं वांगजी अपने बेड पे लेटा हुआ था। उसे याद आ रहा था कि उस इंसान ने उससे हरेस करने की कोशिश की, तो कैसे विंग ने उसे मारा और फिर वांगजी को कंसोल किया। ऐसे कहकर उसे याद आ रहा होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है, तो वो देखता है कि विंग का कॉल है। वो तुरंत अपना फ़ोन उठाता है और चहकते हुए कहता है, आप सोए नहीं? ऐसे कहकर वो विंग से पूछता है। विंग कहता है, क्यों, क्या तुम सो रहे थे? कहता है, नहीं, मैं तो बस आपको याद कर रहा था। ये सुनकर विंग कहता है, ओह, तो मेरा लिटिल टाइगर मुझे याद कर रहा था। ऐसे कहकर वो वांगजी को साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। वांगजी कहता है, आप भी ना। ऐसे कहकर वो शर्मा रहा होता है और विंग कहता है, बेबी, क्या तुम्हारी आंट ने आज तुम्हें पूरा दिन घर के बाहर रहने की वजह से डांटा है? कहता है, नहीं, आज आंट ने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने यहाँ तक कि मुझे रात का डिनर तक बनाने के लिए मना कर दिया। ऐसे कहकर वो सब कुछ बताता है। तभी विंग उससे पूछता है, वांगजी उससे पूछता है कि क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? विंग कहता है, हाँ पूछो। वांगजी कहता है, क्या वो इंसान को आपने हॉस्पिटल भेज दिया था? उसे आपने बहुत मारा था ना, उसे बहुत चोट लगी थी। विंग को ये बात सुनकर गुस्सा आता है, बट अपने गुस्से को दबाते हुए कहता है, क्यों, आपको उसकी फ़िक्र हो रही है?
वो कहता है नहीं, बट किसी को चोट लगती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे कहकर वो मायूस होकर बैठा होता है। विंग उससे कहता है डोंट वरी, मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया था, वो बिल्कुल सेफ है। आज के बाद उसे कोई मारेगा नहीं, कोई तकलीफ नहीं देगा। क्या आप डर गए थे? ऐसे कहकर वो वांग जी से पूछता है। वांग जी कहता है नहीं, आप थे ना मेरे पास, इसलिए मुझे डर नहीं लगा ज़्यादा। ऐसे कहकर वो हंसता है। विंग भी उसकी बात सुनकर स्माइल करता है और इसी तरह से दोनों बातें करते करते ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग को वांग जी उठता है और किचन में आकर ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जा रहा होता है। तभी मैडम लैन आकर कहती हैं, नहीं वांग जी, तुम रहने दो, तुम कुछ मत बनाओ, तुम्हें आज जियांग हाउस जाना है। तुम्हें जियांग हाउस का ड्राइवर लेने आने वाला है, तुम्हें उसके पेरेंट्स ने बुलाया है, विंग के पेरेंट्स ने बुलाया है, तो तुम और शिचैन वहाँ जा रहे हो। ऐसे कहकर वो वांग जी को किचन में नहीं आने देती और उसे ब्रेकफास्ट भी दे देती हैं। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है कि आज उसके आंट ने पहली बार उसको ब्रेकफास्ट ला के दिया है और किचन का कोई काम भी नहीं करने दे रही है। वांग जी भी चुपचाप जाकर डिनर टेबल पे बैठता है और वो ब्रेकफास्ट कर लेता है। ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद वो शिचैन की ओर देखकर कहता है, काका हमें उन लोगों ने क्यों बुलाया है? हम कल ही तो उन लोगों के साथ शॉपिंग पे गए थे और इतनी सारी शॉपिंग की है, फिर आज क्यों बुलाया है? तभी शिचैन उससे कहते हैं, वो हमें विंग के और चैंग की मॉम ने बुलाया है। उन्होंने कहा है कि हम उनके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, इसलिए उन्होंने बुलाया और स्पेशली तुम्हें बुलाया है। ऐसे कहकर शिचैन उसकी तरफ हंसते हैं और फिर भी मैडम लेन बहुत गुस्से में उसे घूर रही होती है कि कहती है वहाँ भी जाकर मेरी बेटी की सारी अटेंशन लेना चाहता है, ये लड़का मनुष्य कहीं का मेरे बेटे का पीछा ही नहीं छोड़ता। ऐसे कहकर वो अपने मन में ही वांग जी को कोस रही होती है। तभी वो दोनों भाई ब्रेकफास्ट करने के बाद उठकर शिचैन कहते हैं, चलो वांग जी जाकर रेडी होकर आ जाओ, हमें जियांग हाउस के लिए निकलना है। तभी हम देखते हैं जियान मेंशन का सीन। दोनों ब्रदर्स उठकर जल्दी ब्रेकफास्ट कर कर अपने ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। तभी उनकी मॉम कहती हैं, तुम दोनों आज दोपहर में ज़रा जल्दी आ जाना शाम को, क्योंकि मैंने वांग जी और शिचैन दोनों भाइयों को यहाँ बुलवाया है। ऐसा कहकर वो अपने बेटों की तरफ देखती है तो चैंग कहता है, मॉम हाँ हम जल्दी आ जाएंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वो ख़त्म हो जाए ना तो हम लौट कर आएंगे। विंग कहता है, हाँ मॉम ये आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी मॉम कहती है, हाँ ठीक है आ जाना, मैं तब तक तुम दोनों के पार्टनर का ख्याल रखूँगी और स्पेशली वांग जी का खास ख्याल रखूँगी। ये सुनकर विंग हंसता है और वहाँ से निकल जाता है। ड्राइवर के सामने गाड़ी आती है और उसमें से ड्राइवर निकलकर उन दोनों लड़कों को बाहर निकालता है और उन्हें अंदर आने के लिए कहता है। मैडम यू उठती है और देखती है कि कोई आया है।